जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडर्स में। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे बेसिक कंट्रोलर के बारे में। तो काफ़ी बेसिक कंट्रोलर हमने देख ही लिए। हमने इतने इन डेप्थ में नहीं देखे, सिर्फ इसका ओवरव्यू, इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज किया। लेकिन इसकी जावास्क्रिप्ट यानी कि वीबी की स्क्रिप्ट को लिखना अभी बाकी है। अगर इसके में वीबी की स्क्रिप्ट डाल दी तो इसमें जान ही आ जाएगी मानो। तो वो सभी हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हमने प्रॉपर्टी को एनालाइज किया, किस तरह से हम ASP.NET और HTML में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि कई लोग डर जाते हैं कि ASP.NET बहुत हार्ड लैंग्वेज है, वो हमसे नहीं होगी। तो इसीलिए आपको डिफरेंस पता चले, इसीलिए ये 3 वीडियो हमने शूट किए कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ASP.NET सिंपल लैंग्वेज है, इसे हम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब बेसिक कंट्रोलर में कुछ ज़्यादा कंट्रोलर बाकी नहीं है, सिर्फ 2-3 ही बचे हैं। लेबल देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स बटन, लिंक बटन, इमेज बटन, हाइपर लिंक, वो सभी देख लिए। सिर्फ चेक बॉक्स लिस्ट बाकी है, अभी रेडियो बटन लिस्ट बाकी है, उसके बाद है हिडन फील्ड बाकी है, लिटरल बाकी है, कैलेंडर को भी देख लेंगे। बस इतने फील्ड बाकी है, पैनल बाकी है। तो इन सभी को आज देख लेते हैं। उसके अलावा जो है वो उसके लिए एक और वीडियो लगेगा, जैसे कि टेबल फाइल अपलोड, उसके लिए एक नया सेपरेट वीडियो लगेगा। तो आज इस वीडियो में चेकबॉक्स लिस्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए एक नया पेज बना लेते हैं। हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके ऐड न्यू आइटम करेंगे, वेब फॉर्म डिफ़ॉल्ट 3.aspx विजुअल बेसिक, फिर ऐड। तो डिफ़ॉल्ट 3.aspx बन गया। इसकी डिज़ाइन में जाएंगे और रेडियो चेकबॉक्स लिस्ट को ऐड करेंगे। चेकबॉक्स लिस्ट में हम लिस्ट एडिट आइटम में से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से A और B ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस में से भी ऐड कर सकते हैं, और एक तीसरा रास्ता भी है। आज एक उसी रास्ते से भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, फिर बटन का टेक्स्ट हम दे देते हैं ऐड, और ऐड पे 2 बार क्लिक करने के बाद वीबी की स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, लिस्ट 1 डॉट अपेंड डेटा बाउंड आइटम्स डॉट आइटम्स अपेंड डेटा बाउंड आइटम्स नहीं है, अपेंड आइटम ऐड, अपेंड बाउंड आइटम ही है। आइटम्स इक्वल टू, उसमें टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स। क्या एरर आ रही है? बुलियन गेट सेट वैल्यू और डेटा बाइंडिंग। यूज ऑटो पोस्ट बैक्स लिस्ट 1 डॉट डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स है, उसके बाद डॉट ऐड आइटम, डॉट ऐड
और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर कंट्रोल एस करेंगे, इसको भी कंट्रोल एस करेंगे और फिर रन करेंगे कोड को। तो ए और बी हमारे पास लिस्ट आइटम आ गई। अगर इसमें हम कुछ ऐड करना चाहे तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखिए, तो ये होती है लिस्ट बॉक्स आइटम, लिस्ट बॉक्स नहीं, चेक बॉक्स आइटम। तो इस चेक बॉक्स आइटम है, उसी तरह से एक लिस्ट बॉक्स आइटम रेडियो बटन लिस्ट भी है। तो रेडियो बटन लिस्ट में भी एडिट आइटम, चूज आइटम उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में वह ए बी, फिर ओके, फिर इसी ऐड में लिख लेते हैं ताकि दोनों में एक साथ ऐड हो जाए। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ चेकबॉक्स लिस्ट 1 है, उसकी जगह रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ओके, फिर कंट्रोल एस करेंगे और कोड को करेंगे एग्जीक्यूट। रेडियो बटन लिस्ट में सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे कुछ ऐड किया ए नाम से, तो ये दोनों में ए ऐड हो गया, देख सकते हैं आप, दोनों में ऐड हो रहा है। आप अलग से सेपरेट बना सकते हैं, लेकिन हम खामखा क्यों इतनी कोडिंग करें। वीडियो आपको टॉपिक समझना हमारा गोल है, ना कि एक लंबा चौड़ा वीडियो बना देना। ओके, तो ये रेडियो बटन लिस्ट है, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं रेडियो बटन लिस्ट। उसके बाद एक कंट्रोलर है लिटरल। लिटरल का क्या काम है? लिटरल यानी कि हमारा लेबल के जैसा ही लिटरल काम कर सकता है। इस कि हम टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, सिर्फ इसे ट्रांसफॉर्म कुछ मोड है, ट्रांसफॉर्म, पास थ्रू, इनकोड, फिर विजिबिलिटी है, बस इतनी आईडी है। ये लेबल की तरह ही काम करता है लिटरल। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर एक हिडन फील्ड नाम से एक डेटा आता है, उसमें हिडन फील्ड उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है। यानी कि अब इसकी वैल्यू हमने कुछ इस तरह से डाल दी। यानी कि अगर आपको पता होगा कि लॉगिन फॉर्म हम बनाते हैं, तो लॉगिन में हम डेटाबेस में कुछ रोल सेट करते हैं। यानी कि एडमिन लॉगिन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो हम यूज़र से तो नहीं पूछ सकते कि आप यूज़र है या फिर एडमिन। तो उसी जगह पे ये हिडन फील्ड यूज होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू ही डालनी पड़ती है। इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए। तो ये नेम है वो लिटरल है, उसके बाद एक हिडन फील्ड है जो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, हम इसे कंसोल में जाके देख सकते हैं। देखिए, फॉर्म में डिव है, उसमें देखिए यहाँ पे एक हिडन फील्ड है और इसकी वैल्यू ही सिर्फ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हिडन फील्ड इस तरह से यूज होती है यूज़र से वैल्यू को हाइड रखने के लिए। तो हिडन फील्ड हो गया। अब पैनल देख लेते हैं। पैनल यानी कि और कुछ नहीं, एक डिव की तरह काम करता है। इस पैनल एक कंटेनर है जो दूसरे कंट्रोलर को कंटेन करता है, यानी कि रेडियो बटन को, चेकबॉक्स को, वो सभी को कंटेन करता है। इसमें हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, वही सभी काम कर सकते हैं जो हम
ऊपर विदाउट पैनल करते थे। मेल, इसका रेडियो बटन का नाम रख देते हैं फीमेल। प्रोग्रेस किया, रन किया, मेल फीमेल। ये पैनल है, एक कंटेनर है जो हमें दिखाई नहीं देता डिव की तरह, यानी कि जो डिव हमें नहीं दिखाई देते उसी तरह से ये पैनल भी हमें नहीं दिखाई देते। फॉर्म के अंदर डिव, उसके अंदर एक पैनल है, नेम इनपुट टाइप डिव। देखिए डिव ही बन रहा है, डिव आईडी पैनल 1। अंडर द वुड पैनल एक डिव ही है, लेकिन उसकी आईडी पैनल 1 है। समझ गए आप? मैंने बोला था ना पैनल एक डिव की तरह है। पैनल देख ली, अब कोई फॉर्म बचा नहीं है, तो अब आगे हम टेबल के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।